नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बाबा मशीनरी में स्वागत है। और दोस्तों आज हम आए हैं सिग्मा टेक इंजीनियरिंग में, और जहाँ पर हम पहले कैटल फीड का इंस्टॉलेशन हमने आपको दिखाया था। अब यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं बड़ी कैटल फीड मशीन के बारे में, और साथ ही साथ में कस्टमर का रिव्यू भी लेंगे। कस्टमर खुद उसे बताएंगे पहले वो कौन सी मशीन चला रहे थे और अभी किस मशीन की रिक्वायरमेंट के लिए वो आए हुए हैं। तो चलिए उन्हीं से जानकारी लेते हैं और वन बाय वन मशीन को हम देखते हैं। तो सर जी, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। सर आपका नाम बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र से हैं। तो सर जी, आप कौन सी मशीन की रिक्वायरमेंट के लिए अभी होने आए हैं? हम अभी बड़ी मशीन के लिए आए हैं। तो पहले थोड़ा छोटा मशीन लेके गए थे हम, अभी हमको बड़ा वाला मशीन। ओके, तो थोड़ा सा छोटा मशीन भी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको परफेक्ट आइडिया हो कि कैटल फीड का छोटा मशीन कैसा इन्होंने लिया हुआ है। छोटा मशीन किसको बोलते हैं? छोटा मशीन जो पशु आहार जो बनाया जाता है वो छोटा मशीन, जो दोस्तों मैंने पहले ये मशीन लिया हुआ था। सर जी, आपका मशीन लेने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? आपको मशीन चलाने में कैसा? वो मशीन चलाने के लिए हमको अच्छा लगा। अच्छा रहा। अच्छा, उसमें आप प्रोडक्शन वगैरह निकालते थे, क्या बनाते थे आप उस मशीन में? हम गाय भैंस का कांडी निकालते थे। ओके, यानी गाय भैंस के लिए जो चारा बनाया जाता है, पैलेट बनाया जाता है, वो आप बनाते हैं। ओके, तो मैं जान सकता हूँ आप कितना प्रोडक्शन निकालते थे उसमें? उसमें से हम प्रोडक्ट तो एक दिन के लिए 7-8 हज़ार निकालते हैं। ओके, यानी कि थोड़ा ब्रेड आप निकाल दे रहे हैं उसमें से 50 किलो की ब्रेड आपके लोग, तो 7-8 ब्रेड आप निकाल देते पूरे दिन। एक दिन। ओके, तो सर जी आपने जैसे कि मैंने अभी यहाँ जाना कि आप बड़ी मशीन के लिए आए हैं, तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी बड़ी मशीन के साथ? बड़ी मशीन इसलिए आए हम यहाँ लेने कि वो हमारा ये प्रोडक्शन है ना, ये कम पड़ता था। ओके, इसलिए हम सोचे कि ये बड़ी मशीन लेंगे। अच्छा, यानी कि जो छोटी मशीन भी आपको इतना हेल्प और आप नई मशीन बड़ी लेने के लिए आ रहे थे। ये हमारे अंकल महाराष्ट्र से आए हुए हैं, जलगांव से। इनका आने का एक ही मकसद है, जो इनके पास अभी 5 HP की जो मशीन थी छोटी वाली, उससे इनका प्रोडक्शन कम निकल रहा था और इनको ऑर्डर ज़्यादा मिल चुका था। इस वजह से उनको दूसरी मशीन के लिए इनको रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमारी कंपनी में आए हुए हैं। और अभी मैं जो बड़ी मशीन की बात करी वो भी मैं डिफाइन करना चाहूँगा सिग्मा टेक इंजीनियरिंग की तरफ से। छोटी मशीन 5 HP को बोलते हैं, 3 फेज कनेक्शन होता है उसका, जो 1 घंटे में 100 से 150 kg माल निकालती है। और जो बड़ी मशीन जिसको 10 HP मशीन बोलते हैं, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, उसमें जो प्रोडक्शन जो है 350 kg से लेकर 400 kg का प्रोडक्शन निकलता है। वो मशीन की आज हम पूरी इंस्टॉलेशन, उसका कैसे उपयोग होता है, हम उसको कैसे चला सकते हैं और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है, सारी चीज़ों का हम देखेंगे। हमारा नाम है संजय भाई जलगांव से आए हुए हैं और अपनी मशीन के बारे में और कैसे उनको चलाना है सारी चीज़ें खुद वो देखेंगे। और इस वीडियो को हम इसलिए बना रहे हैं कि जो हमारे और कस्टमर हैं, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात हमारे देश के विकसित डेवलपमेंट स्टेट में आते हैं, बट जो इसके अलावा दूसरे स्टेट हैं हमारे, बिजनेस है और व्यापार है, इन 4-5 राज्यों में बहुत अच्छी स्केल पे होता है। पर जो दूर के हमारे कस्टमर हैं, जिनको इस मशीन को कभी देखा नहीं है, कई बार क्या होता है कि कोई भी कंपनी मशीन अच्छी बनाती है, टाइम पे सपोर्ट ना होने की वजह से काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उनको लगता है कि हम फंस गए। ऐसी चीज़ें उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम आज जो हमारे जो अंकल हैं संजय अंकल, उनको पूरा दिखा रहे हैं कैसे क्या करना। इस वीडियो को देख के जिनको इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है कि मशीन चलाना नहीं आ रहा है, डाई फंस जा रही है, व्हाटएवर कई सारे प्रॉब्लम है उसमें आती हैं, जो हम अभी उसका A to Z सारा हम उसका स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाएंगे और कैसे करना वो भी बताएंगे। अभी आप इस वीडियो को देखते रहिए। ऐसे तरीके से देखा जाए तो पहली प्रोसेस क्या होगी, पहली प्रोसेस क्या करना है? पहली प्रोसेस में अभी हम पहले तो मशीन के पास जाके अभी हम
इसको हॉपर बोलते हैं। इसका उपयोग क्या है? माल भरने के लिए। उसमें माल भरने के लिए। दोस्तों ये हॉपर का ऐसा उपयोग है जो अभी ये कुछ माल भर के भी हमें इसके अंदर ऐसे डालना होता है, राइट। इसके अंदर मटेरियल को डालना होता है, राइट। उसके बाद की कुछ चीज़ें और मुझे दिख रही है, वो सब क्या है उसके अंदर जो गोल गोल सा है वो? ये रोलर है हाँ हाँ। और ये डाई है। डाई कहाँ पे है? डाई ये नीचे वाली डाई है और ऊपर वाला काम है। अच्छा वो डाई है। दोस्तों आप देख सकते हो जिसके अंदर बहुत सारे होल हैं। ये उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जिन्होंने कभी मशीन को देखा नहीं, ऑपरेट करना नहीं आता है, इसलिए मैं इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। जो छोटे छोटे होल है वो डाई, उसको डाई बोलते हैं। उसके ऊपर का जो है दो बना हुआ है रोलर है। ये दोनों का काम इसलिए होता है कि मटेरियल डालने के बाद गोल गोल घूमता है और प्रेशर की वजह से पैलेट्स बनते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों 1 बाय 1 अभी हम मशीन का डिस्मेंटल कर रहे हैं। अभी पहले हम हॉपर से चालू करेंगे, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये कितने नंबर का पाना है ये 15 नंबर का पाना है। दोस्तों जब भी आपको हॉपर खोलना हो, जो भी करना हो, तो आपको उस टाइम पे 15 नंबर का पाना यूज करना होता है। यहाँ पे हम A to Z बहुत सिंपल तरीके से गांव का कोई भी आदमी, छोटा बड़ा कोई भी आदमी इस मशीन को चला सकता है। दोस्तों नॉलेज ना होने की वजह से कई सारे मशीन ऐसी होती कि चल नहीं पाती और वो काफ़ी सारी दिक्कतें आती है उसके अंदर, इसलिए हमें वो इंस्टॉलेशन प्रॉपर वे से कर रहे हैं। और अभी हॉपर का भी हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, हॉपर खोल रहे हैं अभी। अच्छा ये हॉपर खोलने का क्या रीज़न है? आप इसको खोल के क्या बताने वाले हैं? एक्चुअली जब मशीन हमारे यहाँ से जाती है तो ट्रांसपोर्ट में कई बार क्या होता है कि कई बार हम लोकल में जो कस्टमर आते हैं तो पूरी इसी तरह मशीन जाती है, बट ये हुआ कि मशीन दूर जानी है तो हम इसको बॉक्स में पैक कर रहे हैं, तो हॉपर वगैरह खोल के भेजते हैं, तो उनको पता ही नहीं होगा कि हॉपर को कहाँ पे लगाना है, इसलिए हम इसको हॉपर का फिटिंग और वीडियो हम आपको बना रहे हैं ताकि हम लोग इजीली इसे इंस्टॉल कर पाएं। अभी हमने हॉपर खोल दिया है। ये हॉपर खोलने के बाद आप देख सकते हो कि कुछ इसमें ये रोलर जैसा दिख रहा है और इस पे डाई, इसको इसी को आप डाई बोल रहे हैं। दोस्तों पहले क्या था, हॉपर होने की वजह से दिख नहीं रहा था, अभी मैं भी देख रहा हूँ और टच कर रहा हूँ, इसको डाई बोलते हैं। इसमें बहुत सारे होल होते हैं। आप हमारे जो कस्टमर है उनको भी एक बार आप बताएं कि आपको इसमें समझ में आ रहा है सारी चीज़ें? अभी तो समझ में आ रहा है कि ये डायल जो है ना वो ख़राब होने के बाद वो बदलाना कैसा पड़ता है। अच्छा ओके। सबसे बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये कि भाई मशीन है तो मशीन के अंदर मेंटेनेंस आती है। ये मशीन है हमारी, मशीन के अंदर हमें डाई का मेंटेनेंस आएगा। डाई का मेंटेनेंस कब आता है वो हमारे इंजीनियर बताएंगे। जैसे डाई हमें चेंज करनी है तो कितने प्रोडक्शन पे हमें डाई चेंज करनी होगी? वो तो प्रोडक्शन तो आपके हिसाब से रहेगा, कितना खींचेगा तो भी आपको 3-4 महीने 4-5 महीने चलेगा। हम इससे कितना माल निकाल सकते हैं डाई से? इस टाइम से हर दिन का 400 के हिसाब से दोस्तों इन्होंने जो बताया मुझे 1 घंटे में 350-400 किलो माल निकलता है। उसके हिसाब से हम 10 घंटे मशीन चलाते हैं तो 3,500 के जी माल होता है। 3.5 टन माल हम निकाल सकते हैं। और इस मशीन के अंदर हम 4 लाख के जी माल निकालेंगे। उसके बाद हमें डाई चेंज करनी पड़ेगी अप्रॉक्सीमेट। अभी हम रोलर को भी निकाल रहे हैं, हम उसको निकालेंगे और डाई कैसे फिट होता है वो भी आपको दिखा रहे हैं। अभी हमने रोलर को निकाल के रखा हुआ है, आप देख सकते हो कि दोस्तों रोलर कैसे फिट होता है उसके बाद मैं भी आपको बताऊंगा। अभी हम रोलर को खोल रहे हैं, डाई खोल रहे हैं। अभी इसमें कितने नंबर का पाना लगाया आपने? 19 नंबर का। दोस्तों एक एक चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और वीडियो पे बने रहिए। जरा भी आपने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा तो बहुत बड़ी गलती कर सकते हो, क्योंकि किसी का भी पैसा बहुत कीमती पैसा होता है और हम नहीं चाहते कि सब किसी तरह का नुकसान हो। ये आप अभी क्या बोल रहे हैं? इसे क्या बोलेंगे? अभी जो हम खोल रहे हैं इसको डाई है, डाई का ऊपर का होल्डर है और उसको हम पानी से खोल रहे हैं। अभी डाई खुल जाएगा।
और वो डाई को कैसे निकालते हैं। डाई आप निकालने की बात अलग है। अभी इसमें ये कितने नंबर की डाई लगी हुई है? 6 mm की, mm के हिसाब से आती 6 mm की डाई लगी हुई है। जो अभी मटेरियल बना है कि गाय भैंस के लिए 6 mm जो गाय भैंस जो खाते हैं प्राणी, उसके लिए हम बना रहे हैं। वो बनने के बाद फॉर एग्जांपल आपको 3 mm की डाई लगानी है। चाहे डाई चेंज कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी एक दिमाग में लेके चलो आप, अभी हम डाई चेंज कर रहे हैं। अभी हम डाई को निकाल रहे हैं। दोस्तों अभी आपने देखा होगा इन्होंने 2 ऐसा बोल्ट लगाया है। ये किस लिए आपने लगाया हुआ है? है। डाइट का वजन ज़्यादा है तो निकालने में आसानी होगी। दोस्तों आप देख सकते हो ये सिग्माटेक इंजीनियरिंग की बनाई हुई मशीन है। हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से ध्यान रखती है, उनके कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो और अच्छी तरह से वो इस चीज़ को यूज कर सके और अपना ग्रोथ कर सके। अब जो भी वहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा निकाल सके, जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको इजीली तरीके से इसको ऑपरेट कर सके, इसलिए हमने इस मशीन को बहुत आसान तरीके से बनाया हुआ है। अभी मैं इसके अंदर कुछ मुझे दिख रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये क्या है? ये चाबी है, गाय घूमते हैं ना, इसके हिसाब से घूमेगी। दोस्तों ये मशीन का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे आदमी के शरीर में हार्ट होता है उसी तरह स्टेटोफिट मशीन का हार्ट है। ये जो है चाबी है, इस चाबी का हमें इस टाइप उपयोग करते हैं। ये डाई हमारी जो है इसको फिक्स नहीं करते हो तो प्रॉपर डाई घूमेगी नहीं, और घूमेगी नहीं तो आपका प्रोडक्शन नहीं निकलेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। और इस साइड में जो पत्ती जैसा लगा हुआ है वो बटर है। चाहे पहले बड़ी या छोटी करनी होती है तो यहाँ पर एक बॉल दिया हुआ है। उसको ढीला करोगे तो ये पट्टी ढीली हो जाएगी, तो उसको अप करोगे तो छोटी होगी लंबाई में, और नीचे करोगे डाउन करोगे तो बड़ी हो जाएगी। पहले आपके जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप फिक्स कर सकते हो। दोस्तों अभी एक यहाँ एक और एक बड़ी चीज़ आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे लगी हुई है, ये कुछ ब्लेड सा लगा हुआ है, और यहाँ पे ये पैलेट्स की साइज़ को यहाँ से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके लिए है यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक बोल्ट लगा हुआ है। इस बोल्ट से हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसा ही है। और ये पत्ती हमें कब चेंज करनी होती है? तो पट्टी तो टूटेगी नहीं, कभी नहीं टूटेगी। दोस्तों यहाँ से काफ़ी हैवी ड्यूटी पत्ती लगाई हुई है हमने, और इसको बाहर से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ज़रा करके दिखाइए आप। दोस्तों मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारे आए हुए हैं वो भी इस मशीन का पूरा आनंद ले रहे हैं और देख रहे हैं। आपको अपने बिजनेस को बड़ा व्यापार बनाना है तो आपको उस मशीन की और उस प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए हो गई इस वीडियो को बना रहे हैं। नीचे कर दो, मोटी होगी। तो काफ़ी हम मशीन में ऑयल डालना कम हो गया तो ऑयल कहाँ से डालें? उन्होंने जो क्वेश्चन किया है, मैं ऑयल कहाँ से इसके अंदर चेंज करेंगे और ऑयल कहाँ से इसके अंदर हम डालेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से ऑयल डाल सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। इसके अंदर आप ऊपर से आप ऑयल इसके अंदर डाल सकते हो। इसमें ऑयल कितना बैठता है? 10 लीटर। इसमें एक 10 लीटर ऑयल डाल 10 लीटर। और इसको ऑयल कितने टाइम में चेंज करना होगा? 4 मंथ। इसमें 4 महीने के बाद इसके अंदर आपको ऑयल चेंज करना होगा। इसमें जो ऑयल कंडीशन में नाम भी होते हैं, गियर ऑयल होता है, 320 नंबर का गियर ऑयल। आगे भी हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर? बाद में आप फिट करने वाले हैं और इस डाई को फिट करना है। अब हम इसको डाई को दोबारा फिट कर रहे हैं। आप इसको बहुत आसान तरीके से इसके अंदर फिट कर सकते हो। ऐसा सिस्टम किसी के मशीन में नहीं है, ये हमारे मशीन में है। और इस मशीन को हमने इसलिए डेवलप किया हुआ है कि कुछ हमारे यहाँ पर रोज प्रैक्टिकल होता है, हर एक कस्टमर को डेमोस्ट्रेशन करके देते हैं, तो उनको जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको हम नोट डाउन करते हैं। और जो हमारे यहाँ पर जो इंजीनियर है उसके ऊपर R&D करते हैं, उसके ऊपर हम अच्छा मशीन बनाते हैं। वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारे पास आइडिया इसलिए आया था, हमारे कस्टमर से कोलकाता से वो मशीन आए थे लेने के लिए, तो वो डाई बहुत सारी है, निकलने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होता है। तो उन्होंने हमें ऐसा सजेशन दिया था कि आप यहाँ पे बोर्ड लगा के दीजिए। तो हमने यहाँ पे उनके सजेशन
को एक्सेप्ट किया और आज इस मशीन हमने यूज़ भी किया है, आप देख सकते हो। दोस्तों सिग्मा टेक इंजीनियरिंग में सभी के सूचना आवकार्य है, हम उनकी बातों को ध्यान रखते हैं और उनके हिसाब से कस्टमाइज मशीन बना के देते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी जो हमने बोला था उसके हिसाब से लग रहा है, सब उसी हिसाब से बना हुआ है। क्या इस काम में आता है? ये कांडी पड़ने के लिए आता है नीचे। दोस्तों इन्होंने सच में मशीन को अच्छी तरह से देखा हुआ और सीखा हुआ है। वहाँ से जो मटेरियल बाहर निकलता है उसका आउटर है वो। अभी हम इसका ऊपर फिट करने जा रहे हैं। अभी हम डाई फिट करेंगे, आप देख सकते हो। अभी हम डाई फिट हो गया, अभी हम रोलर फिट करने जा रहे हैं। रोलर और होपर दोनों एक साथ में होगा। हाँ एक साथ। दोस्तों इस चीज़ को पूरा अच्छी तरह से ध्यान से देखना, इसको यहीं पे फिट करना है, यहाँ से बोर्ड लगाना। दोस्तों रोलर और होपर दोनों को एक साथ में आपको फिट करना है। एक बार दोबारा मैं दिखाता हूँ किस तरह फिट करना है, तो मुझे और दिखाइए। इस चीज़ पे एक को इस मशीन का मेन पार्ट बोला जाएगा, इंस्टॉलेशन का मेन टाइमिंग बोला जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, एक बार आप भी एक बार देख लीजिए जिस अलाइनमेंट में इसको फिट करना है। अब मैं इसको आपको बताना चाहूँगा, सबसे आसान तरीका है, जहाँ पे इसमें होल नहीं हुए है, आप देख रहे हो यहाँ पे होल हुआ है, यहाँ पे होल नहीं हुआ है। जहाँ पे होल नहीं है उस साइड में आप इस तरह डायर रख सकते हो, और डायर और होपर का जो लगा हो उसको फिट कर सकते हो आप। अब हम होपर फिट कर रहे हैं। यहाँ पे जो बोल्ट दिखा हुआ है ना, वो आप देख सकते हो। इसका यूज़ क्या होता है, अंदर का जो रोलर है, मैं रोलर को भी आपको दिखा रहा हूँ। जब आप 2 महीने 3 महीने मशीन चलाओगे तब उस डाई का थोड़ा जो थिकनेस कम होगा, तो डाई और रोलर दोनों साथ में नहीं चलेंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। तो हमें उस टाइम पे क्या करना है, ध्यान रखना है कि यहाँ से उसको जो है नीचे करके टाइट करके नीचे कर देना। दोनों टाइट करना मतलब कि प्रेशर बढ़ा देना है। प्रेशर आपका बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन निकलना चालू हो जाएगा। ये रोलर ढीला है, अभी हमने फिट किया, ये रोलर ढीला है और ये रोलर टाइट है। तो इसको यहाँ से हम, ये लॉक नट है, देख सकते हो। अभी हम इस मशीन को थोड़ी देर में चालू करेंगे। अभी हमने नीचे से इंस्टॉलेशन इसका कर दिया है, थोड़ी देर में हम इसका प्रोडक्शन निकालना चालू करने जा रहे हैं। सर ऐसे इस मशीन में क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं? दोस्तों इस मशीन से हम जो 3 mm से लेके तो 10 mm तक यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर 5-6 mm 4 mm से लेकर 10 mm तक जो है हम गाय भैंस के लिए जो हमारे पशु होते हैं उनके लिए हम चारा बनाते हैं, उसमें डाइनिंग होती है। और फीड हो गया, पोल्ट्री हो गया, जो उन सब चीज़ों में जानवर की डाई यूज करके हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। अभी हम कुछ प्रोडक्शन निकाल के दिखा रहे हैं अभी आपको। तो प्रोडक्शन निकालने के
प्रोसीजर होती है थोड़ा सा बताइए किस तरीके से प्रोसीजर प्रोसीजर की अभी हमारे पास माल तैयार पड़ा हुआ है, मैं उसका आपको भी दिखा रहा हूँ। पहले हम मोटर का कनेक्शन करेंगे, वो आपको दिखा रहा हूँ। कितना एचपी मतलब इसमें 10 HP की मोटर लगी हुई है और 14 से 40 RPM की मोटर है। हेवी ड्यूटी मोटर है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। अभी हम मशीन पर एक प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, अभी हम चालू कर रहे हैं। तो टूट गई थी तो हमको पता नहीं था, तो निकाल कैसा खोलने का, कैसा ये करने का, वो बता दो हमको। दोस्तों ये जो मशीन की हमारे जो 5 HP की जो मशीन आती है और चैन सिस्टम पे आती है और ये गेयर बॉक्स सिस्टम में आती है, जिसमें बेयरिंग आता नहीं है। यहाँ पे इसमें गेयर कपलिंग आता है, डायरेक्ट गेयर कपलिंग और मोटर का जॉइंट होता है, तो वो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन है जो यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी हमारे पास कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है जो हम अभी यूज़ करके उसका मिक्सअप करेंगे। मिक्सअप कैसे होने के बाद पैलेट्स बनता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे पास ऑलरेडी ये जो मिक्सर आप जो देख रहे हो, अभी जो मटेरियल देख रहे हो उस मटेरियल को मिक्सर मशीन में डालेंगे। जो सामने मिक्सर मशीन भी हमारे पास रेडी है और कैसे मिक्सअप होता है वो हम आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ पर धीरे धीरे करके हम अभी मशीन को हम चालू करेंगे। मशीन को चालू कर दिया पहले, यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से मशीन चालू हो गया और इसके अंदर हम मशीन डालेंगे। दोस्तों मछलियाँ डालने का भी तरीका होता है, इसमें मछलियाँ डालते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो। अब इसमें थोड़ा अभी मछलियों के अंदर थोड़ा पानी डालेंगे मॉइस्चर के लिए। थोड़ा और मछली डाल दिया। अभी हमने यहाँ पर मछली डाल दिया है, तो अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्सअप हो रहा है। मटेरियल का मिक्सअप होता है, आप देख सकते हो। ये पूरा मटेरियल डालने के बाद इसको ऊपर इसको ढक देंगे। इस वीडियो पे आप पूरा बने रहिए। बहुत आसान तरीके से मशीन पर चलाई जाती है। ये अभी जो मिक्सर है 25 kg का मिक्सर है, इसको 5 से 10 मिनट आपको इसको चलाना है। पूरा मिक्सअप हो जाएगा तो फिर आपको इसको निकाल लेना है। अभी इसको हम थोड़ी देर में हम इसको निकालेंगे। अब मिक्सअप हो गया होगा, जरा बताइए आप। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप नहीं लगना। अभी ये मिक्सर हो चुका है। ये मिक्सर हुआ है ना, ये अभी अच्छा माल हो गया है। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ता है, अपने हिसाब से ही पानी डालना पड़ता है इसमें, तब कांडी बनती है। दोस्तों अभी जो मिक्सअप हुआ है उसको हम अभी बाल्टी में निकालेंगे और उसको पैलेट मशीन में डाल के इसका प्रोडक्शन करेंगे। अभी हम इसको कैसे इसको निकाला जाता है वो भी मैं अभी दिखाऊँगा।
बहुत अच्छी तरह से सब हो चुका है। आप डायरेक्ट इसको नीचे भी कर सकते हो तो भी गिर जाएगा। और अभी हम बाल्टी में इसको डाल रहे हैं। अभी 8 से 10 किलो मटेरियल है और उस और पड़ा हुआ है। अभी हम मशीन चालू करेंगे और इससे पैलेट बनाएंगे। अब हम मशीन को चलाने जा रहे हैं। अभी मशीन के अंदर मटेरियल हमने डाल दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है। बन गई थी, उसके बाद बनना बंद हो गया। इसका और कुछ कारण नहीं है। हमारे जो पहले जो कस्टमर ले गए हैं उनसे मैं पूछूंगा। अभी इसमें पहले इसमें नहीं बन रहा, इसमें कम पानी, थोड़ा पानी कम हो गया है इसलिए बन नहीं रहा है। और अभी हम पानी इसमें डालेंगे। पानी डाल के दोबारा इसको मटेरियल को हम बनाएंगे। दोस्तों उसी मटेरियल को हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं और पानी ना होने की वजह से पहले बन नहीं पा ना होने की वजह से चालू तो इस तरह का प्रॉब्लम आपके भी साथ होगा। पहले बार चलाएंगे सोचा नहीं कि मेरे मटेरियल में तो पैलेट बन ही नहीं रहा है, तो उस तरह से आप कभी भी उठाएं और जो भी आपके यहाँ से अगर आप छोटे थोड़ा सा बनाना चाहेंगे तो छोटे के अंदर बनने अक्सर है इस तरह से आप दोस्तों इसमें और पानी की ज़रूरत है, मॉइस्चर और लाना है। इन सब चीज़ों डाल करिए हम इन चीज़ों को आपको जैसे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी आप उसके दोस्तों अभी उन्होंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे फूल जैसा उड़ रहा है, वो उड़ना नहीं चाहिए। उड़ना बंद हो जाएगा तब समझो कि इसके अंदर मॉइस्चर है, तब तक आपको पानी इसके अंदर डालना है। अभी इसके अंदर पानी आपको डालना पड़ेगा तो पैलेट नहीं बनेगी। बहुत आसान फॉर्मूला है, कोई भी इसको कर सकता है। जब तक आपका मटेरियल उड़ रहा है तब तक इसके अंदर पानी डालो, तो उड़ना बंद हो जाए, पानी डालना बंद कर दो। अभी प्लास्टिक करेंगे हम और हो जाएगा और फिर हम आपको पैलेट बना के दिखाएंगे। बहुत सारी हमारे सिस्टमेटिक में बहुत सारी मशीनें हैं। यहाँ पे दिख रहा है, मैं वो भी आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो सामने वाली जो
मशीन दिख रही है आपको, मिक्सर मशीन है 500 kg का, वो भी हम लोग बनाते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्क्रू कन्वेयर है। स्क्रू कन्वेयर आप सोचिए लंबा सा क्या है, इसका उपयोग क्या होता है, एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे माल ले जाना हो पाउडर को, तो स्क्रू कन्वेयर का उपयोग होता है। और कभी ऐसा लगा कि आपको दाना वगैरह को ऊपर से नीचे ले जाना है, तो वहाँ पे एलिवेटर कन्वेयर होता है, तो यहाँ पे लंबा सा जो पड़ा हुआ है इसका उपयोग होता है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मशीन के बगल में बड़ी सी मशीन है जो कुछ गोल सा है, लंबा सा है, इसको हम पल्वेलाइजर बोलेंगे। इसका उपयोग मैं अभी बताऊंगा, अब ये पैलेट्स बनाने के बाद। और यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्सचर हो चुका है, आप देख सकते हो, और हम पैलेट्स बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे पूरा A to Z सोल्यूशन होगा, पूरा A to Z। मिक्सर मशीन को किस तरह चलाते हैं और किस तरह होता है, उसके बाद पैलेट्स कैसे बनती है। अभी हम 8 kg का मटेरियल यूज कर रहे हैं हम लोग, और पैलेट्स बनाने जा रहे हैं अभी। यहाँ पे चीज़ें मैं और दिखाना चाहूँगा। अभी यहाँ पे और भी हमारे कस्टमर आए हुए हैं, जो एक मशीन का जो इंस्टॉलेशन हुआ, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी मैं सिग्मा टेक के अंदर जा रहा हूँ, अभी चले नहीं अभी खड़े हैं। आप देख सकते हैं बाहर एक गाड़ी है, उसमें भी मशीन लोड हो रहा है, और खुद मशीन लेने के लिए आए हुए हैं। और सिग्मा टेक इंजीनियरिंग में पर डे यहाँ से 20 से 25 मशीनें बाहर लोकल में जाती हैं और एक्सपोर्ट भी होता है। और भी कंपनी काफ़ी सारे प्रोडक्ट यूज करती है। आपको चाहिए होते हैं यहाँ से अच्छी नॉलेज और अच्छे अच्छे बिजनेस आपको करते हैं। दोस्तों अभी हम वापिस जा रहे हैं, जो हम जिस पर्पज़ से हमने ये वीडियो बना रहे थे वो उसको हम चालू करेंगे अभी, और यहाँ पे हम पैलेट्स बनाएंगे अभी। दोस्तों इनको सही से मशीन को चलाना नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा आपको नहीं करना है, डायरेक्ट इसको नीचे कर देना है, सारा मशीन गिर जाएगा। अच्छी क्वालिटी का प्लेट बन रहा है। यहाँ पे प्लेट पूरी से आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। पंद्रह किलो माल कैसे खत्म हो गया।
दोस्तों अभी आपने यहाँ पे देखा होगा, अभी मशीन बंद होने से पहले बहुत सारा आवाज़ आ रहा था। मटेरियल ना, जब मशीन के अंदर मटेरियल नहीं होगा तो बहुत आवाज़ आएगा। और अभी मैं कस्टमर से पूछूंगा कि आपको जो प्रोडक्शन चाहिए था, जो पैलेट चाहिए थे, क्या उसके हिसाब से बना हुआ है? आप अभी जो पैलेट्स बनी है आप ज़रा मुझे दिखाइए, कैसा है प्रोडक्शन? अच्छा है इसे। क्या आपको लग रहा है कि इस प्रोडक्ट बनाए प्रोडक्ट से मार्केट में अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं? अच्छा ग्रोथ तो कर सकते हैं। अभी ये लंबा वाला भी है। अभी आप जो हमने आपको जो भी सिखाया, आपने जो देखा, ये देखने के बाद आपको लग सकता है कि आप अच्छी तरह से कर सकते हैं इस काम को? कर सकते हैं। आप दूसरे किसी को इस बिजनेस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? तो हम तो हमारा बिजनेस से अच्छे दूसरे को भी बताएंगे कि भाई अच्छा है, अपनी रोजी रोटी से मिलती है, तो तुम भी बना लो, तुम भी करो। बराबर। ये मशीन लगाने से हम आप महीने का कितना कमा सकते हैं? अभी महीने से तो 1 लाख रुपए तो बन सकता है। 1 लाख। दोस्तों हम गांव देहात की बात करें, जहाँ पे रोज़गार एक बहुत बड़ा विकल्प होता है। ये कैटल फीड मशीन है पशु आहार बनाने की। आप अच्छी तरह से इस बिजनेस के करते हो तो महीने का 1 लाख से 2 लाख रुपये आप कमा सकते हो। इस मशीन के अंदर ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है, कुछ चीज़ें आपको सीखनी है। यदि हमारे संजय भाई इस मशीन को चला सकते हैं तो कोई भी आदमी इस मशीन को चला सकता है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उसको अच्छी तरह से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। अभी हमारे पास मटेरियल ख़त्म हो चुका है, अब हमारे पास कुछ पहले का जो पैलेट्स बना हुआ है वो हम दिखाएंगे आपको, जिसको हम क्रशिंग करेंगे और उससे दोबारा एक बार प्लेट बनाएंगे और उसके बाद हम लोग एक बार और डिस्कशन करेंगे। अभी हम दोबारा जो हमारे पास ऑलरेडी पुरानी पैलेट्स बनी हुई है उसको हम क्रशिंग करेंगे। जो हमारे सिग्मा टेक इंजीनियरिंग का जो ऑलरेडी हमारे पास पैलेट्स बना हुआ है, सिग्मा टेक इंजीनियरिंग पल्वेराइजर ग्राइंडिंग मशीन्स को क्रश करेंगे और उसको पाउडर बनाएंगे। पाउडर बनाने के बाद उसको हम दोबारा पैलेट्स बनाएंगे।
पैलेट बने हुए। अभी हमारे इंजीनियर को खोलेंगे और पाउडर कैसा बना है वो भी हम दिखाएंगे। पूरी तरह टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ मशीन है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इसमें कांगड़ा भी डाला था, उसका भी मिक्सअप हो चुका है और जो पैलेट्स बनी हुई उसको भी हमने ग्राइंड कर दिया। दोस्तों इसके अंदर इस मशीन में आपको खास ध्यान रखना है कि जो भी आप मटेरियल यूज़ करें उसके अंदर हेज नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। सूखा होगा तो बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छा पाउडर बनेगा। अभी हम उसको मिक्सर मशीन में ले जा रहे हैं और जो हमारे पास पैलेट्स बनी हुई थी उसको हमने दोबारा यूज़ कर दिया है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा मटेरियल ना होने की वजह से। तो भी आप देख सकते हो इसके अंदर हमने पुरानी पैलेट को भी डाल दिया है। मटेरियल ना होने की वजह से हम आपको उसी को दोबारा करके दिखा रहे हैं। अभी हम इसको दोबारा अभी पानी डाल के इसको मिक्सअप करेंगे। पानी इसको पूछना क्या आप इस ये जो हमने प्रोडक्शन निकाला है उससे आपको लग रहा है कि अच्छा फिनिशिंग बना हुआ है अभी? ये अभी अच्छा फिनिशिंग बना है। और अभी जो हमने आपको मशीन दिया है क्या उससे आप सेटिस्फाइड हो आप? अच्छा है। और हमारे जो कंपनी का रैंकिंग है 5 में से कितना रैंकिंग आप देना चाहोगे? पूरा 10 मार्क। दोस्तों आप देख सकते हो कि कोई भी आदमी उतने दूर से आता है और जब उसका आने का एम मकसद महत्व इच्छा जो उसकी पूरी होती है तो कोई भी आदमी खुश होकर इस तरह बोलता है। जो सिग्मा टेक इंजीनियरिंग का यही काम है कि अपने हर एक कस्टमर को सेटिस्फाइड करना और उनको अच्छी सर्विस देना, उनका भी डेवलपमेंट हो और कंपनी का भी डेवलपमेंट हो, ये हमारा मेन मोटो है। और आपने अभी तक जो वीडियो को देख रहे हैं, सारी चीज़ों को आपने देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अगले बिजनेस और अगले वीडियो की आप हमारे चैनल पे बने रहिए। और एक बार और
मैं संजय जी से पूछना चाहूँगा कि आपको यहाँ पे आने के बाद सब कुछ सही लगा? सब कुछ अच्छा लगा हमें। जो यहाँ पे कंपनी के जो टीम है, इंजीनियर है, आपको सही से उन्होंने नॉलेज दिया आपको? सब ने अच्छा नॉलेज दिया। ओके दोस्तों, अब मैं यहीं पे अपना यहाँ पे आज का हम अपना डेमोस्ट्रेशन ख़त्म कर रहे हैं और आपने जो वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।